Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and honorable parents, respectable viewers of Shaheen Leaders Academy, हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत ही हम एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए लेडी कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो जनाब, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी ने आज ही माशाअल्लाह मुल्क कौम की बेटियों के लिए बहुत ही पुरकशिश किस्म की जॉब्स का ऐलान किया है, अनाउंस किया है बाकायदा नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर भी और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें माशाल्लाह अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं लेडी कैडेट कोर्स नंबर 24, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले सेगमेंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनाब सबसे पहले तो कोर ऑफ इंजीनियर्स है, कोर ऑफ सिग्नल्स है, कोर ऑफ सिग्नल्स, कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एविएशन फ्लीट मैनेजमेंट है, देन आर्मी सर्विसेज कॉप्स हैं एंड कॉप्स ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसके अलावा आर्मी एजुकेशन कोर के लिए भी बाकायदा से पाकिस्तान आर्मी ने वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। तो अब हम चलते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा इसका क्राइटेरिया होना चाहिए और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में एज ए लेडी कैडेट ऑफिसर के तौर पे। तो जनाब चलते हैं हम अपने सारे उस क्राइटेरिया की तरफ जो कि पाकिस्तान आर्मी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसकी मदद से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स के प्रीरेक्विजिट्स क्या है। एज आपकी होनी चाहिए 1 मई तक 28 साल, 1 मई सन 2024 तक, चूंकि ये आपकी डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग होगी, लिहाजा वहां तक एज कैलकुलेट की जाती है। आप मैक्सिमम एज जो है 20 साल इसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 28 ईयर्स इसमें फ़िलहाल किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन डिस्प्ले नहीं है। 28 साल तक हमारी जो बेटियां हैं अप्लाई कर सकती हैं। मैरिटल स्टेटस उनका क्या होना चाहिए? अनमैरिड। जी, मैरिड अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अनमैरिड जो फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। इनकी जो मिनिमम हाइट है 152.4 यानी कि 5 फुट हाइट होनी चाहिए और इनका जो वेट है एज पर BMI होना चाहिए। BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स है। पाकिस्तान आर्मी का अपना स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम देखते हैं जी इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी। इसकी रजिस्ट्रेशन जनाब आज 8 जनवरी 2024 है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 8 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 फरवरी तक जनाब बाकायदा तौर पे आप वहाँ तक अपनी रजिस्ट्रेशन रात 12 बजे तक कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन किस्म की जॉब है। इसमें ज़रूर अप्लाई करें जो क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं। और इसके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे वो 13 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, यानी कि आपको 10 दिन दिए हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। आप प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होते हैं, इनिशियल टेस्ट क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह वीडियो के अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे और उन टेस्टों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और टेस्ट किस किस्म के होते हैं, कितने टाइमिंग्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस MCQs होते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होते हैं, फिजिकल कैसे एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल किस तरह होता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। जिनके पास फॉरेन नेशनैलिटी है वो अपनी नेशनैलिटी एक जो है उसको बाकायदा से सरेंडर करेंगे, तब जाके उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट होगी, तब जाके उनकी सक्सेसफुल जो सिलेक्शन है पाकिस्तान आर्मी के अंदर हो जाएगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हम सबसे पहले देख रहे हैं जी। जो कैटेगरी है सबसे पहले वो उसको हम देखते हैं, फिर इसकी क्वालिफिकेशन को हम देखते हैं। कैटेगरी के अंदर कॉप्स ऑफ, जो हम उर्दू में कहते हैं कोर ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर आपने बैचलर कर रखा हो या आपने बैचलर इंजीनियरिंग कर रखा हो। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर जो हैं उनको बाकायदा से तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉप्स ऑफ सिग्नल्स। बी आपने कर रखा हो, BS कर रखा हो, अगर आपने इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए प्रेफरेबली सिग्नल्स वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। कॉप्स ऑफ द सिग्नल्स एंड द कॉप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए जनाब BE BS की जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने कर रखी है तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन ब्रांचेस के लिए पाकिस्तान आर्मी की, जिसको C4I भी कहते हैं। नेक्स्ट है एविएशन। बी इन फॉलोइंग डिसिप्लिन, अगर आपने मंदरज झैल जो डिग्रीज हैं इनके अंदर आपने बैचलर इंजीनियरिंग किया है तो तब आप फ्लीट मैनेजमेंट के लिए AFM कॉप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
एंड द एएफएम कॉर्प्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें एरोस्पेस जो है आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या एवियोनिक्स के अंदर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपने कर रखी हो, तो तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी कॉर्प्स ऑफ सर्विसेज ASC, आर्मी सप्लाई कोर जी, BS कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट एंड फिन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है अगर आपने इसके अंदर ये BS कर रखा है, तो तब जाके आप आर्मी जो सर्विसेज कॉर्प्स हैं ASC है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। बी और BS आपने कर रखा हो नैनो साइंस एंड एनर्जेटिक मटेरियल के अंदर, तो तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी एजुकेशन कोर के लिए BA BSc और आपने BS कर रखा हो या MA उर्दू कर रखा हो 16 ईयर एजुकेशन के साथ, तो तब जाके आप पाकिस्तान आर्मी की एजुकेशन ब्रांच के अंदर, एजुकेशन कोर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक प्रेरेक्विजिट्स क्या हैं जी? मिनिमम आपका जो GPA 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ द 4 एंड द मिनिमम 62.5% मार्क्स होने चाहिए आपके एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में। MPhil एंड MS विल बी गिवन प्रेफरेंस जी। जिन बच्चों ने MS कर रखा है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, MPhil वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, ताकि वो सर्विस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। No third division or grade D are the only one second division grade C throughout the academic career। जी, किसी भी थर्ड डिवीजन की वहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है अप्लाई करने के लिए। आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ग्रेड C होनी चाहिए। आपके मैट्रिक से लेकर जो मास्टर्स लेवल की डिग्रीज़ हैं, तमाम में सेकंड डिवीजन का होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द HEC एंड PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ कैन अप्लाई। जी, और ये बड़ा सिंपल सा है। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट तौर पे अपने क्वालिफिकेशन की है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मजीद अगले सेगमेंट की तरफ, ताकि मजीद डिटेल हम आपके साथ डिस्कस करें। जी, तो सबसे पहले तो हमने ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखना चाहते हैं इसके ऊपर जो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं जिसकी बुनियाद पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो थर्ड स्टेप है हमारी इस वीडियो का, सबसे पहले जिनको ट्वाइस स्क्रीन आउट कर दिया गया हो ISSB की तरफ से, वो अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंट जिनको डिक्लेयर कर दिया गया अनफिट, अपील मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर मेडिकल अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस B एंड C, क्योंकि जो हेपेटाइटिस B और C है, ये अगर ये बहुत खतरनाक बीमारी अगर किसी को लगी है, तो वो भी मेडिकली अनफिट होते हैं, क्योंकि इसका अपील मेडिकल बोर्ड नहीं होता। बाकी बीमारियों का आप AMB कर सकते हैं, बट इसके लिए आपकी कोई AMB नहीं है। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड, ऐसे जवान जिनको आर्म फोर्सेस ने अनफिट कर दिया हो, लेकिन उनको जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने वहाँ पे बाकायदा से अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर डिक्लेयर कर दिया हो कि ये अब फिट हैं, तो वो लोग जो हैं उनको बाकायदा से अप्लाई कर सकते हैं। डिक्लेयर अनफिट बाय द आर्म फोर्सेस सर्विसेज, यहाँ पे एक्सेप्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सिवाय उनके जिनको अपील मेडिकल बोर्ड ने फिट किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और इनके अलावा जिनको हॉस्पिटल आर्म फोर्सेस वालों ने अनफिट किए तो वो नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, ये नोट होना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल ने अनफिट किया और आप बाद में अपील में चले गए, तो अपील वालों ने आपको फिट कर दिया, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कमीशनिंग ऑफ लेडी कैडेट कोर्स इन पाकिस्तान आर्मी। जी, नेक्स्ट वन इज विथड्रॉन फ्रॉम एनी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑन एनी ग्राउंड। जी, किसी भी बुनियाद के ऊपर आपको फोर्सेस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से या किसी फोर्सेस एकेडमी से आपको वहां से निकाल दिया गया हो, तो उस सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। विथड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशन। जी, किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो फोर्सेस के हैं और डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर अगर वहां से आपको निकाल दिया गया है, तो फिर आप उस सूरत में भी अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिस्ड, रिमूवल, डिबार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस जो हैं, इन लोगों को भी सर्विस में दोबारा से नहीं रखा जाएगा। कन्विक्टेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। जी, आपके ऊपर इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर मुकदमा बना और किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने, मुल्क की अदालतों ने आपको उस जुर्म के अंदर सजा दी है, ठीक है, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड है। ऐसे ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 376 से रिलेटेड हैं या 377 से रिलेटेड हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। अगर आप इनके अंदर इन्वॉल्व हैं और आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने पनिश किया है, तो उस सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो कि हम आपके इल्म में लाए। अब हम इसका अगला सेगमेंट देखते हैं कि उसमें क्या तफसीलात हैं। जी,
प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन एंड द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर, इसको हम जरा डिस्कस करेंगे तफसील से। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर आइदर थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन सेंटर। ये देखें जनाब, यहाँ पे आप इंटरनेट पे बैठ के वेबसाइट आर्मी की ऑफिशियल है, इसको ओपन करके आप बाकायदा से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, या आप करीबी सिलेक्शन सेंटर पे जाके भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का। अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पास रखें, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दें ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। ए कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन द वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk. Date and time of the test shall be intimated on the internet, for which the individual should have an email account. Candidates will report on the exact date and time given for the preliminary test on the computerized roll number slip. Date once given will not be changed. Candidates will also bring along documents required at the Army Selection Center, ASRCs, and will pay prospectus fees on the day of the test. ये सारी इंस्ट्रक्शन है बेटा, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश में आपको बता दिया गया है कि आर्मी की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से अपने आप को कर सकते हैं। टाइम और डेट आपको दिया जाएगा, उसके मुताबिक आप जाएंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। टाइम और डेट आपने मिस कर दिया तो आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, न टाइम आपका और जो टेस्ट डेट होगी उसको चेंज किया जाएगा। लिहाजा आपने ख्याल करना है, कंप्यूटर स्लिप साथ लेके जानी है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ लेके जानी है ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपसे प्रॉस्पेक्टस की फीस भी नॉमिनल सी होती है, 100-200 रुपए वो आपसे ली जाएगी, चूंकि ये प्रिंटिंग मटेरियल आपको दिया जाता है, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स मस्ट अटेन द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड रजिस्ट्रेशन एंड द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे बात बहुत ज़रूरी है बेटा कि वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होंगे, मैनुअल कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। एनुअल टेस्ट के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com को विजिट करें, उसमें सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, सारे क्वेश्चन माशाल्लाह उसके अंदर अवेलेबल हैं। उनको आप पढ़ के प्रैक्टिस करके आप माशाल्लाह इन तमाम टेस्टों को पास कर सकते हैं। कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट द नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट ऑफ द रोल नंबर along with the necessary documents mentioned in advertisement and the prospectus fees for the completion of the registration formalities. Candidates will bring these on the day of the test. ये सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया गया है कि आप जब ये सारी चीज़ें अलॉट हो जाती हैं, सिलेक्शन सेंटर, रोल नंबर, स्लिप, वो उसके मुताबिक आपको टाइम बता दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट के मुताबिक जो प्रॉस्पेक्टस फीस है वो आप देंगे, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करेंगे और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें और क्या डिटेल्स है। Written intelligence test, professional written intelligence test based on multiple choice questions will be conducted at Army Selection and Recruitment Center. उस वक्त ये आपके टेस्ट लिए जाएंगे, इंटेलिजेंस के होंगे, एकेडमिक टेस्ट होंगे। इनकी तैयारी के लिए हमारी एकेडमी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट की वेबसाइट है हमारी www.shaheenleaderacademy.com। उसका एक हमारा प्रॉपर एक स्लोगन है जिसमें हम कहते हैं दैट वी फील प्राउड टू ग्रूम द डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान। That we groom the defenders of Pakistan. This is our slogan. Inshallah, we shall guide you, we shall motivate you in a right way that you will be selected ultimately as a commissioned officer in Pakistan Army. जी, प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा आपका, साफ सुथरे हो जाए, नहा धो के जाए, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जो डॉक्टर साहबान होंगे, एएमसी के, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के, आर्मी मेडिकल कोर के, वो जाके आपका फिजिकल चेकअप करेंगे कि इधर आप फिजिकली फिट भी हैं या नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। जी, फिजिकल टेस्ट होगा। एलसीसी की जो खवातीन है, फीमेल कैंडिडेट टू क्वालिफाई 1.6 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। मर्दों के लिए तो 8 में टाइम है, बट लड़कियों के लिए जो टाइम है बेटा वो 14 मिनट्स है। 1.5 किलोमीटर का फासला है तकरीबन, आपने ये रनिंग में तय कर रहा होगा। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे आप चिनअप भी किया करें, पुशअप भी किया करें, सिटअप भी किया करें, स्क्वाट थ्रस्ट भी किया करें, स्विमिंग वगैरह भी किया करें, डिच क्रॉसिंग भी किया करें। ये चीज़ें आपको काम आएंगी ताकि आप सुपर फिट होंगे पाकिस्तान आर्मी के। जब आपने कल यूनिफॉर्म पहना होगा, कम्बैट सूट पहना होगा या खाकी यूनिफॉर्म पहना होगा तो आपके जिस्म पे बहुत जचेगा, आपकी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अगर पेट लटका हुआ है, टांगे टेढ़ी हैं, टखने टकरा रहे हैं तो फिर हर कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करेगा। और जनाब आप सिलेक्शन सेंटर से अगर आपकी नी नॉकिंग है, आपके टखने या आपके घुटने टकराते हैं या आपके कैरिंग एंगल बाजुओं का ठीक नहीं है तो तब भी आप मेडिकली अनफिट है। अपने आप को फिट करके जाएं, सुपर फिट करके जाएं, अपराइट पोस्चर के साथ जाएं ताकि आपको किसी किस्म का वहां पे
कोई प्रॉब्लम ना हो। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे LCC के, उनकी बाकायदा से ISSB की इंटीमेशन लेटर उनको मिलेगा और अपने फॉर्म जमा कराने के बाद वहाँ से कॉल अप लेटर वसूल करेंगे और जाकर वहाँ पे इनकी प्रॉपरली सिलेक्शन होगी। तो ISSB के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे किस किस्म के टेस्ट होते हैं, ये भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी पे सारी तफसीलात मौजूद हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फर्दर प्रोसीजर जी, फर्दर प्रोसीजर में क्या है जी? फर्दर प्रोसीजर में है detailed medical examination of the candidates recommended by the ISSB will be carried out at the nearby combined military hospital। जब आपको ISSB recommend कर देती है फाइनल LCC के लिए या किसी भी कमिश्निंग के लिए, तो आपके करीबी CMH जो होते हैं, MH होते हैं, एयरफोर्स नेवी के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे आपका मेडिकल हो जाता है। who are recommended by the इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड will be called for interview by the GHQ सिलेक्शन बोर्ड एट रावलपिंडी। जब आप ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर एक दफ़ा आपका GHQ रावलपिंडी में सिलेक्शन बोर्ड का भी इंटरव्यू होगा। बोर्ड बैठेगा 5-6 अफसर्स का, कम से कम 4 अफसर्स होंगे उसमें, मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं। पूरा बोर्ड बैठेगा PA डायरेक्टरेट का, तो वो आपको इंटरव्यू करेंगे। फॉर फाइनल सेक्शन विल बी मेड एट द जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी और वो भी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होगी जी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से होंगे जी आपको सिलेक्शन सेंटर पे, इनकी ज़रा थोड़ी सी तफसीलात हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जी आपके जितने भी मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स हैं, उनकी अटेस्टेड 2-2 कापियाँ आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट की, डिग्रीज़ की, डिप्लोमास की। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सर्विंग है तो उनको अपना NOC लेके जाना होगा, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल लेके जानी होगी, फोटोकॉपीज ऑफ द कंप्यूटराइज CNIC आप लेके जाएंगे, फ्रंट और बैक से उसको अटेस्ट करवा के लेके जाएंगे। और इसके अलावा जनाब आप अपने 6 तस्वीरें फ्रंट और बैक से अटेस्ट करवा के लेके जाएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड बाय द HEC एंड PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आपकी डिग्रीज वेरीफाई होनी चाहिए। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको देंगे कि मैंने ये चीज़ें फिलअप कर ली हैं, इन्फॉर्मेशन ये मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, रेस्पेक्टिव पैराग्राफ कॉलम्स मैंने फिलअप कर दी हैं। एक्सपायर्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड जी। आपके जो CNIC हैं उनको पहले से बनवा लें, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जनाब हम आपको बता देते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी होगी 6 महीने की जनाब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आप बॉन्ड फिलअप करेंगे 7 साल के लिए पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने का, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग के अलावा 7 साल और सर्व करेंगे। और उसके बाद जनाब आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, कहीं और भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप डिस्चार्ज भी ले सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं, या आप फर्दर सर्विस कंटिन्यू नहीं भी कर सकते, लेकिन 7 साल कम से कम आपको लगाने होंगे। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन जो है, जितने आपने डाटा फिलअप किया है, पैराग्राफ हैं, कॉलम्स हैं, वो आप ये एप्लीकेशन पे साइन करेंगे कि मैंने बाकायदा से सारी चीज़ें सक्सेसफुली, मैंने जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मुझसे पूछी गई थी, वो मैंने रेस्पेक्टिव पैराग्राफ के अंदर उनको एंडोर्स कर दिए, उनको लिख दिए। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की। तो लिहाजा बेटा आप भी ये यूनिफॉर्म पहने पाकिस्तान आर्मी का, और माशाल्लाह बने आर्मी के ऑफिसर बने जी, जिस तरह हमारे मुल्क कौम की बेटियां जवान माशाल्लाह और G3 वेपन के साथ अपनी ड्रिल कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं सोर्ड के साथ माशाल्लाह, सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ ये बाकायदा से परेड का हिस्सा बनी हुई हैं हमारी बेटियां। और ये वक्त दूर रही हैं जब आप ये खाकी यूनिफॉर्म पहनेंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत, मेन एट द बेस्ट चाहिए पाकिस्तान आर्मी को। ज़रूर अप्लाई करें, 8 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2024 तक बड़ा टाइम है आपके पास, और इन टेस्टों की तैयारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी टेस्ट हैं इंशाल्लाह हम आपको फुली गाइड करेंगे और आपको हम पढ़ाएंगे और आपको पाकिस्तान आर्मी का बेहतरीन हिस्सा बनाएंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो सदका जारी है, इल्म की शम्मा है, इसको हम हर तरफ रोशन करें, लोगों तक हम नो हाउ पहुँचाएँ, उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको आगही दें, ताकि वो इससे कमाकू फ़ायदा उठा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।